देखिए फ्रेंड, करते हैं इसका हम प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मुझे, ये चीज़ ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ कि S डिवाइड करता है L को और L डिवाइड करता है S को। आइए, सबसे पहले देखिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि ऑर्डर ऑफ एक एल इनका एलसीएम कितना है, किस किस का एलसीएम ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास n और ये है m। इनका एलसीएम कितना l। एक बात तो कंफर्म है, इनका एलसीएम अगर ये है तो जो n है ये डिवाइड करता है l को और जो m है ये डिवाइड करता है l को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी NK1, जहाँ K1 इज कोई इंटीजर है, और यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी MK2, ये आ गई। ओके, अब दूसरी बात ये, ऑर्डर ऑफ A क्या है n, यानी कि A की पावर n करने पे क्या आएगा आइडेंटिटी, B की पावर m करने पे क्या आएगा आइडेंटिटी। अच्छा, B किसका एलिमेंट है, इस G2 का। मैं क्या लेके चला A, B और इसकी पावर जो है मैं L लेके चला। कितनी पावर लेके चला L। अब मुझे ये पता है इसकी पावर L क्या हो जाएगी, डायरेक्ट A की पावर L और B की पावर L, ये हो जाएगी ये। आपको सर ये कैसे होगी, क्योंकि यहाँ क्या होगा AB और AB हाउ मैनी टाइम, L टाइम। तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऑपरेशन जो है, यहाँ तो हम क्या करेंगे डॉट लगाते हैं, जो क्योंकि थ्योरम तो हम जितनी भी करते हैं डॉट के अकॉर्डिंग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जो होगी वो ले लेंगे हम। तो ये क्या आएगा ए की पावर A कितने टाइम एंड L टाइम, तो A की पावर L और ये B की पावर L, ये हो गया। L की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, इसकी क्या है NK1, तो ये आ गई हमारे पास A की पावर NK1 कोमा लगा के B की पावर MK2। इसको अच्छे से लिखे, A की पावर N, इसकी पावर K1 कोमा B की पावर M, इसकी पावर K2। A की पावर N क्या है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी की पावर K1 और ये हो जाएगा आइडेंटिटी की पावर K2। ये E1 बोल दो, ये E2, क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है। तो क्या बोल देंगे हम, ये तो E1 ही रहेगा और ये E2 रहेगा। ऑर्डर ऑफ AB का क्या था S क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर, S क्या थी स्मॉलेस्ट पावर, और L पावर करने पे भी आइडेंटिटी आता है। तो एक बात तो है S क्या थी स्मॉलेस्ट और L पावर करने पे आइडेंटिटी आ गया, दैट मीन्स ये स्मॉलेस्ट है और ये कोई पावर है, तो इसका मतलब जो S है ना वो डिवाइड करेगा L को। क्या करेगा, S डिवाइड करेगा L को। देखो ऑर्डर ऑफ AB का S है, दैट मीन्स AB की पावर S इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर। क्या कहेंगे, AB का ऑर्डर S, दैट मीन्स S इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर सच दैट AB की पावर S इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, हमने क्या किया, AB की पावर L लेके चले, वो भी आइडेंटिटी आ गया, और ये कोई स्मॉलेस्ट पावर थी और ये करने पे B आया, दैट मीन्स जो S है वो डिवाइड करेगा L को। क्या करेगा, S जो है वो डिवाइड करेगा हमारा किसको, L को। ओके, अब हमारे पास एक चीज बची कि हम कैसे ना कैसे ये प्रूफ करके दिखा दें कि L जो है वो डिवाइड करता है इसको। क्या प्रूफ करके दिखा दें कि जो L है वो डिवाइड करता है S को। आइए करते हैं प्रूफ।
देखो ए बी का ऑर्डर क्या है एस, क्या मीनिंग है इसका मीनिंग ये है ए बी की पावर एस करने पे आइडेंटिटी आएगा, क्या आएगा आइडेंटिटी, ये आ गया। कैसे होगी ये पावर, ए की पावर एस बी की पावर एस किसके इक्वल है आइडेंटिटी के। यहाँ देखो ए की पावर एस करने पे क्या आता है आइडेंटिटी, बी की पावर एस करने पे भी क्या आता है आइडेंटिटी, और ऑपरेशन ये है तो हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं E1 E2 नहीं करते, डायरेक्ट ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम आइडेंटिटी को। ओके, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम में सेम रखते हैं हम, क्वेश्चन होगा वहाँ पुटअप करेंगे। ए की पावर एस करने पे भी आइडेंटिटी आ गया, बी की पावर एस करने पे भी आइडेंटिटी आ गया, और एल क्या था हमारे पास ओके, और हमें याद था ए की पावर ये हो गया, ए की पावर एस करने पे आइडेंटिटी, बी की पावर एस करने पे आइडेंटिटी है। एम क्या था एलसीएम था, हमें याद हो तो इन दोनों का क्या था एलसीएम। ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है एम, यानी इसका ऑर्डर तो एन था, एन क्या था लिस्ट पॉजिटिव पावर थी कि ए की पावर करने पे आइडेंटिटी आएगा, बट यहाँ तो एस पावर करने पे भी आ गया, इसका मतलब जो एन है वो डिवाइड करेगा किसको एस को, क्या करेगा एन डिवाइड, क्यों क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था एन, यानी कि एन जो है वो लिस्ट पॉजिटिव पावर थी कि एन पावर करके आइडेंटिटी आएगा, यहाँ एस पावर करके आइडेंटिटी है, दैट मीन्स ए की पावर एस करके अगर आइडेंटिटी है दैट मीन्स एस इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ एन, यानी कि एन जो है वो डिवाइड करेगा एस को। सिमिलरली बी का ऑर्डर एम है और एस पावर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स क्या कहेंगे हम कि जो एम है वो भी डिवाइड करेगा एस को, और अब मुझे ये पता था एन डिवाइड करता है एल को और एम डिवाइड करता है एल को, क्योंकि एलसीएम था, एन और एम किसे डिवाइड करते थे एल को, एलसीएम था, और एलसीएम होता है लिस्ट, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर जो हमारा क्या लिस्ट क्या कहेंगे हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिनको हमारा क्या करता हो एन और एम दोनों उसको डिवाइड करते हो, और ये कोई ऐसा है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो एक बात तो कन्फर्म है एल तो लिस्ट था और ये कोई और है, दैट मीन्स जो लिस्ट है एल है वो डिवाइड करेगा इसको, क्या करेगा एल जो है हमारा वो डिवाइड करेगा एस को। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एस डिवाइड कर गया था एल को, एल डिवाइड कर गया एस को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गए एल इज इक्वल टू एस, इसलिए आगे फ्यूचर में हमें कभी भी ऑर्डर ए कोमा बी का अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे ए का ऑर्डर अलग से निकाला, बी का ऑर्डर अलग से निकाला और उनका क्या कर देंगे एलसीएम कर देंगे, क्या कर देंगे उनका हम एलसीएम कर दिया करेंगे। ओके, अच्छा ये तो मैंने दो के लिए करके दिखाया है, सिमिलरली अगर मान लो तीन होते G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 तब एलसीएम 3 का आ जाता, 4 होते एलसीएम 4 का आ जाता, 5 होते एलसीएम 5 का आ जाता। ओके, अब एक और थ्योरम का हम प्रूफ कर लेते हैं, आइए। ये क्या था, अगर G1 G2 कोई दो ग्रुप है और A कोमा B अगर G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है, अगर आप इसको इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो आप सेपरेट का ऑर्डर निकाल के उसका एलसीएम कर दीजिए, क्या कीजिए सेपरेट का ऑर्डर निकाल के उनका क्या कर दीजिए एलसीएम, वो ऑर्डर आएगा A कोमा B का। इसका यूज करके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूं, देखिए। अब एक नेक्स्ट और थ्योरम हम कर लेते हैं, क्या है देखिए, थ्योरम ये है G1 एंड G2 आर एबिलियन इफ एंड ओनली इफ G1 एंड G2 आर एबिलियन, ये है थ्योरम। क्या है थ्योरम, अगर हमारे पास G1 क्रॉस G2 आएगा, ये G1 क्रॉस G2 जो है वो एबिलियन तभी होगा जब G1 और G2 दोनों एबिलियन, इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब G1 और G2 अगर ये दोनों एबिलियन है ना तो क्रॉस भी एबिलियन होगी,
और क्रॉस अगर एबिलियन है तो सेपरेट भी एबिलियन होंगे। इफ एंड ओनली इफ का केस है, ठीक है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, G1 और G2 एबिलियन मान के इसको एबिलियन दिखाता हूँ। क्या किया, पहले फॉरवर्ड में, पहले बैकवर्ड काम करते हैं हम। लेट कर लेते हैं हम कि G1 एंड G2 बी एबिलियन ग्रुप। टू प्रूफ वी क्लेम दैट या वी प्रूव दैट G1 क्रॉस G2 ऑल्सो एबिलियन। क्या क्लेम करने वाला हूं मैं कि जो G1 क्रॉस G2 है ये भी क्या होगा, हमारा एबिलियन होगा। क्या होगा, G1 क्रॉस G2 एबिलियन होगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसका। एबिलियन दिखाने का मतलब इसके दो एलिमेंट लेके चलूंगा, अल्फा बीटा, और किसके इक्वल दिखा दूंगा, बीटा अल्फा के। मैं लेके चला लेट अल्फा नाम दे दिया मैंने A कोमा बी का, और बीटा मैंने नाम दे दिया C कोमा डी का। और बता दो जो अल्फा पहला एलिमेंट है A और C, ये किसके एलिमेंट है, G1 के, और B और D एलिमेंट है, ये किसके है, G2 के। G1 अपने आप में क्या है, एबिलियन। तो एक बात तो है, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA, और BD को क्या लिख सकता हूँ मैं, DB। क्यों, क्योंकि ये हमारे एबिलियन है। अल्फा बीटा लेके चला मैं, अल्फा बीटा क्या आएगा, A कोमा B C कोमा D, फर्स्ट की फर्स्ट से क्या हो जाएगा, AC। अच्छा ये कुछ नहीं है, दैट मीन्स इनके ऊपर, इनके बीच में क्या है, हमारे पास कंपोजिशन, इसके बीच में क्या है, ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, जो G1 का है। और थ्योरम में हमेशा हम जो करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन लेके करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, जो ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा। ये आ गया, ध्यान से देखना। AC को क्या लिख सकता हूँ मैं, CA, इसको DB, इसको फिर से अगर मैं अलग करना चाहूँ तो ये तो हो जाएगा CD, ये हो जाएगा AB, ये हो गया। CD का क्या नाम था, बीटा, और AB का क्या नाम था, अल्फा। क्या लेके चले थे हम, अल्फा बीटा, किसके इक्वल आ गया, बीटा अल्फा के। इसका मतलब ये क्या हो गया, एबिलियन। कौन, G1 क्रॉस G2। क्या मान के चले थे कि जो G1 और G2 है वो एबिलियन है, और क्या शो करना था, G1 क्रॉस G2 जो है वो एबिलियन है। क्या शो करना था, G1 क्रॉस G2 जो है वो एबिलियन है। क्या किया हमने, इसके दो एलिमेंट ले लिए, अल्फा और बीटा, जहाँ अल्फा क्या A कोमा B टाइप का, बीटा क्या C कोमा D टाइप का, जहाँ इसके पहले पहले टप्पल यानी A और C, A पहला पहला मेंबर A और C तो G1 के है, B और D G2 के है। G1 अपनी एबिलियन है तो AC आएगा CA के, BD आएगा इसके। अब जैसे इस स्टेप, ये स्टेप था, इस स्टेप से ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये मैं कैसे लिख पाया हूँ, इसके कारण। ये मुझे गिवन था कि G1 और G2 एबिलियन है। अगर ये नहीं गिवन होता मुझे तो इससे मैं ये स्टेप नहीं बना सकता था। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, अभी ये प्रूफ हो गया कि जब G1 और G2 एबिलियन है तो G1 क्रॉस G2 भी एबिलियन होगी। क्या प्रूफ हो गया कि जब G1 और G2 क्या है, एबिलियन है, तब G1 क्रॉस G2 जो है वो भी क्या होगी, एबिलियन होगी। अब रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मतलब ये है, ये मान लेते हैं अब कि G1 क्रॉस G2, क्या मान लेते हैं कि जो G1 क्रॉस G2 है ये एबिलियन है। और कैसे ना कैसे क्या प्रूफ करके दिखाने वाले हैं हम कि G1 और G2 ये दोनों एबिलियन है। देखिए करते हैं अब। ध्यान से देखिए, यानी कि गिवन क्या हो गया अब की बार हमारे पास, गिवन है G1 क्रॉस G2 इज एबिलियन। टू प्रूफ
G1 एंड G2 आर एबिलियन। ये मेरा टू प्रूफ है, ये तो गिवन, ये टू प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना, G1 एबिलियन है तो दो इसके मेंबर ले लिए मैंने, कौन है, अल्फ़ा, इसको ले लिया A और B, और इसकी कोई दो मेंबर ले लिए C और D। मैं ये दिखा दूंगा AB जो है वो बराबर है BA के, और यहाँ मैं दिखा दूंगा CD बराबर है DC के। मेरा टारगेट ये है AB को किसके इक्वल दिखाना, BA के, CD को किसके इक्वल दिखाना, DC के। देखिए दो मेंबर ले लिए मैंने इसके, अल्फ़ा नाम दे दिया A, C का, और बीटा नाम दे दिया किसका, B, D। ये दो मेंबर है कौन, अल्फ़ा बीटा, कहाँ बिलोंग करते हैं, G1 क्रॉस G2 में। ये ले लिए, G1 क्रॉस G2 क्या है, एबिलियन। अगर ये एबिलियन है दैट मीन्स क्या कहेंगे, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, बीटा अल्फ़ा के। ये गिवन है, क्या है ये हमारा गिवन। अल्फ़ा कितना है, AC BD, बीटा कितना है, BD, ये कितना है, AC। करते हैं क्या आएगा, ये तो AB, CD, वो क्या आएगा, BA, DC। अब दो टप्पल इक्वल है तो कब होते हैं वो, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के। तो यहाँ से पहला कौन है, AB, वहाँ पहला कौन है, BA। AB किसके इक्वल आ गया, BA के। यहाँ से CD किसके इक्वल आ गया, DC के। हो गया प्रूफ, यही दिखाना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, G1 क्रॉस G2 अगर एबिलियन है तो सेपरेट एबिलियन होंगे, और सेपरेट अगर एबिलियन है तो क्रॉस एबिलियन होगा। ओके। अब कई बार इसका क्या है, कंट्रापोजिटिव, इसका नेगेशन यूज करना पड़ जाता है हमें। नेगेशन देखिए क्या है, इस थ्योरम को अगर हम इसका देखें, नेगेशन कंट्रापोजिटिव, यानी कि G1 क्रॉस G2 और नॉन एबिलियन, क्या होंगे ये, नॉन एबिलियन। इफ एंड ओनली इफ, या तो G1 या फिर G2 या फिर दोनों और नॉन एबिलियन। ये हो गया। कई बार मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन के अंदर या तो G1 नॉन एबिलियन हो, या G2 नॉन एबिलियन हो, या फिर दोनों नॉन एबिलियन हो, तो क्रॉस को नॉन एबिलियन बोलेंगे। क्यों, अगर क्रॉस एबिलियन आ गई तो सेपरेट दोनों को क्या होना होगा, एबिलियन। इसका बहुत यूज करेंगे हम। जैसे मान लो एक ग्रुप दे दिया G, और वो हमें क्या दे दिया, मान लो दे दिया जाए S4 क्रॉस Z2, ये दे दिया जाए मान लो, और मुझे ये पता है S4 जो है ये क्या होता है, नॉन एबिलियन, कम्यूट नहीं करता ये, और ये क्या होता है, एबिलियन। ये तो एबिलियन है, ये नॉन एबिलियन है। ओके, तो ये जो आएगा G, ये क्या आएगा, नॉन एबिलियन। क्या आएगा ये, नॉन एबिलियन। क्यों आएगा ये नॉन एबिलियन, क्योंकि हम जानते हैं या तो G1 नॉन एबिलियन हो, या G2 नॉन एबिलियन हो, या दोनों नॉन एबिलियन हो गए तो ये नॉन एबिलियन हो जाएगी। क्यों, अगर ये एबिलियन हो गई तो ये थ्योरम कहती है अगर क्रॉस एबिलियन है तो सेपरेट वाले भी क्या होंगे, एबिलियन, जबकि ये सेपरेट वाले एबिलियन नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, अब कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए U10 क्रॉस S3, ये दे दिया जाए। मुझे ये पता है ये तो UN जो है ये ऑलवेज एबिलियन होते हैं। UN क्या होते हैं, हमेशा एबिलियन। और S1 और S2 ये तो एबिलियन होते हैं, S3 नहीं होता। तो यहाँ एबिलियन कौन है, S1 और S2, S3 तो नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, ये तो एबिलियन है, ये एबिलियन नहीं है, ये यस ये नो, तो क्रॉस क्या आएगी इनकी, नो। U10 क्रॉस S3 जो है वो हमारा नॉन एबिलियन आएगा। क्या आएगा वो हमारा, नॉन एबिलियन। ओके, जैसे मुझे मान लो दे दिया जाए A3 क्रॉस S4, ये तो एबिलियन है,
ये नॉन एबिलियन है, तो क्रॉस क्या आएगी इनकी? नॉन एबिलियन। क्या आएगी इनकी? क्रॉस नॉन एबिलियन आएगी। ओके, अब आ जाइए, ये तो रिजल्ट किसका हो गया? एबिलियन या नॉन एबिलियन चेक करने का। एबिलियन या नॉन एबिलियन चेक करना है अगर आपको, तो सेपरेट का नेचर चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेपरेट का नेचर चेक कर लीजिए। जो सेपरेट का नेचर होगा, अगर सेपरेट क्या है? एबिलियन है, तो क्या कह देंगे? क्रॉस भी एबिलियन है, या क्रॉस एबिलियन है तो सेपरेट भी एबिलियन है। अब आइए, अच्छा यहाँ ये जो रिजल्ट अप्लाई किया है G1 और G2 के, मैंने बारे में कुछ नहीं बोला कि ये फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, एक क्या चेक करने का है? साइक्लिक कब चेक, कैसे कहेंगे हम क्रॉस को? किसको? क्रॉस को साइक्लिक। देखो क्या है थ्योरम? थ्योरम ये है, लेट G1 एंड G2 बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या है ये? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अंडरलाइन करोगे किसको? फाइनाइट को। क्या है ये? फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, देन हम ये कहेंगे G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 का जो GCD है वो 1 आए। मतलब ये को प्राइम है। इफ एंड ओनली इफ का है G1 क्रॉस, अगर ये तो आपको ऑलवेज गिवन है। अगर आपके पास G1 और G2 यहाँ क्या है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो क्रॉस जब है साइक्लिक होगी जब G1 और G2 का जो ऑर्डर है, उनका GCD है वो 1 आता हो। कितना आता? उनका GCD 1 अगर आता है, या वो को, या फिर क्या बोल दो? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है GCD 1 आए। ठीक है, अगर ऐसा है तब तो ये साइक्लिक आएगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि देखो, एबिलियन में तो क्या था कि G1 और G2 अगर एबिलियन है तो क्रॉस एबिलियन होगी। यहां नहीं, ऐसा नहीं है। यहां ये कहता है G1 और G2 अगर क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, तो क्रॉस साइक्लिक होगी। कब? जब ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 जो है ये को प्राइम हो। यानी कि यहां जो इफ एंड ओनली इफ का केस है वो इन दोनों के बीच में है। ये केस तो आपके पास ऑलवेज गिवन है। G1 और G2 साइक्लिक ग्रुप है। अगर G1 क्रॉस G2 अगर आपका साइक्लिक आ जाए तो हम ये बोल देंगे कि जो ऑर्डर G1 है और जो ऑर्डर G2 है ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। याद हो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, U ऑफ 10 और क्रॉस करवाई थी मैंने आपको Z3 से, और मैंने ये प्रूफ कराया था दैट इज साइक्लिक। पहली बात तो ये साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू में P, और हम ये जानते हैं 2 इंटू में प्राइम हो, ये साइक्लिक होता है। और Zn तो ऑलवेज साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। और अच्छा, फाइनाइट होने चाहिए। हाँ, फाइनाइट ऑर्डर के है, ये इसका 4 ऑर्डर है, इसका 3 ऑर्डर है। ओके, अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर अगर मैं देखूं किसका? U10 का कितना ऑर्डर है? कितने एलिमेंट है इस पे? 4। और ऑर्डर Z3 का अगर मैं देखूं तो ये कितना है? 3। इनका GCD 4 और 3 में क्या कॉमन है? 1। इनका GCD क्या है? 1। ओके, अगर इनका GCD 1 है तो ये क्या कहता है? Z1 क्रॉस Z2 क्या आएगा? साइक्लिक। और ये हमारा साइक्लिक आ गया था। क्या आ गया था? ये साइक्लिक। इसका ऑर्डर कितना बनेगा? इनका एलसीएम, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 12 बन गया।
और 12 इसका अगर ऑर्डर बन गया तो हमें डायरेक्ट हम इसकी क्या बना सकते थे, ओडी टेबल। कैसे, 1 ऑर्डर का कितना आएगा 1, 2 ऑर्डर का कितना आएगा वो देख लो, इसके डिवाइजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 5 2 निकाल दो, ये क्या आ जाएगा 1 ऑर्डर का 5 1, 5 2, 3 ऑर्डर के 5 3, 4 ऑर्डर के 5 4, 6 ऑर्डर के 5 6, 12 ऑर्डर के 5 12। क्या होता है 5 1 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 4। ये आंसर आ गया। कितने आ गए 12, 1 ये होगी हमारी। तो इसका हम यूज किया करेंगे। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या याद रखना है, पिछली थ्योरम में ये था कि G1 और G2 फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, कोई मैटर नहीं था हमारे लिए। वो थ्योरम जो है फाइनाइट पे भी वैलिड थी, इनफाइनाइट पे भी वैलिड थी। बट ये साइक्लिक वाली जो थ्योरम है दैट इज वैलिड ऑन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये किस पे अप्लाई करनी है आपको, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मतलब ये है G1 और G2 अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो और क्रॉस को ये चेक करना आपको वो साइक्लिक है या नहीं, तो आप इन सेपरेट के ऑर्डर का देख लो और वो क्या करो, उनका GCD 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए उनका GCD 1। अगर उनका GCD 1 है तो हम क्या बोल देंगे, वो साइक्लिक है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मान लो मैं ले लेता हूं Z6 क्रॉस Z4, ये साइक्लिक है, Z एंड ऑलवेज ये साइक्लिक हो गया, ये भी क्या है साइक्लिक। इनके बीच में इनका जो GCD है कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 1 के अलावा है। आपको सर कितना है, 2 है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या आएगा, 1 अगर आ जाए तो ठीक है, 1 ना आए तो क्या कहेंगे, क्रॉस साइक्लिक नहीं होगी। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर इनका जो GCD है वो 1 नहीं आया, 1 नहीं आया तो तुरंत बोल देंगे दैट इज नॉन साइक्लिक। क्या है ये, नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक है तुरंत ये बोल देंगे इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा 24 ऑर्डर का। क्या कह देंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसके पास 24 ऑर्डर का। मान लो मुझे ये दे दिया जाए Z4 क्रॉस Z9, ये दे दिया जाए, ये भी साइक्लिक है, ये भी। Z एन ऑलवेज साइक्लिक होता है एवरी एन के लिए। ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 4, इसका ऑर्डर क्या है 9, 4 और 9 का GCD क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1, तो इसका मतलब इनका GCD 1 आ गया। तो क्या कहेंगे Z4 क्रॉस Z9, ये क्या बनेगा हमारा साइक्लिक। साइक्लिक बनेगा इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसके पास एक साइक्लिक है तो कितने ऑर्डर का है, ये 36 ऑर्डर का। तो तुरंत इसकी अगर ओडी टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी ओडी टेबल, 1 ऑर्डर का 5 1, 2 ऑर्डर का 5 2, 3 ऑर्डर का 5 3, 4 ऑर्डर का 5 4, 6 ऑर्डर का 5 6, फिर 9 करता 9 ऑर्डर का 5 9, फिर कौन करता 12 ऑर्डर का 5 12, फिर 18 ऑर्डर का 5 18, फिर 36 ऑर्डर का 5 36। अगर साइक्लिक हो जाता तब तो ओडी टेबल बनाना मेरे लिए बिल्कुल सेकंडों का काम है। क्या, अगर कोई ग्रुप में साइक्लिक हो गया तो उसकी ओडी टेबल बनाना तो हमारे लिए बिल्कुल इजी है। ओके, तो इसलिए क्या है, जब कभी भी हमें कोई 2 फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप गिवन हो तो क्या करेंगे हमें क्रॉस को साइक्लिक बोल देंगे अगर ऑर्डर G1 और ऑर्डर G2 का जो GCD है अगर वो 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1। अच्छा, आपको क्या है ओडी टेबल जो फेमस है, आपको एक तो S3 की याद होनी चाहिए, S4 की याद होनी चाहिए, A3 की याद होनी चाहिए, A4। S के अंदर तो ये याद होनी चाहिए, D की तो मैंने सिखा दी, D की तो बनानी आसान है। इनकी जो है आपको ओडी टेबल याद रख लेनी है, S2 की, S3 की, S4 की और A3 की और A4 की। ये ओडी टेबल क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब इसका यूज करके देखिए, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और वहां क्या करेंगे, ओडी टेबल। अच्छा, ओडी टेबल से मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट की कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये चेक करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे Z4 क्रॉस Z9 टोटल एलिमेंट तो 36 है, उनको लिखना नॉट इजी, उनको लिखना तो आसान काम नहीं है, और फिर उनका इनवर्स। बट यहाँ पे हम ये जरूर बता देंगे किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ पूछी जाती है जब एलिमेंट ज़्यादा हो कि किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। वो ये तो नहीं पूछेगा एलिमेंट को लिख के दिखाओ, क्योंकि वो तो इजी वर्क नहीं है। क्या पूछेगा, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। देखिए करते हैं।